कई शताब्दियों पहले गंगा के तट के पास एक छोटे से गांव में किसा गौतमी नाम का एक आदमी रहता था। किसा गौतमी को एक प्यारे पति और एक सुंदर बेटे का आशीर्वाद मिला था, जिसे वह दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती थी। उसका जीवन खुशी और संतोष से भरा था, जब तक कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी तबाह हो गई। वह अपने बच्चे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके बेजान शरीर को पकड़कर मदद की गुहार लगाते हुए गांव में भटकती रही। कृपया कोई मुझे मेरे बेटे को वापस जीवित करने की दवा दे। वह रो पड़ी। गांव वालों को उस पर दया आ गई, लेकिन वे जानते थे कि वे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने उसे बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया, जो पास के मठ में रह रहे थे। आशा की एक किरण के साथ किसा गौतमी उन्हें खोजने निकल पड़ी। जब वह पहुंची तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी, रोते हुए, और अपने बेटे को बचाने के लिए उनसे विनती करने लगी। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसकी बात सुनी और फिर कहा, किसा गौतमी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए ऐसे घर से सरसों का एक दाना लाना होगा जिसने मृत्यु को नहीं देखा हो। किसा गौतमी का दिल आशा से भर गया। उसे विश्वास था कि वह ऐसा घर ढूंढ सकती है और जल्दी से गांव वापस चली गई। उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी और सरसों का एक दाना मांगा। वह जिस भी परिवार में गई, वह उसे सरसों का एक दाना देने को तैयार था, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या उन्होंने मृत्यु का अनुभव किया है, तो सभी ने हाँ में जवाब दिया। किसी ने अपने पिता को खो दिया था, किसी ने अपनी मां को और किसी ने अपने भाई बहन को। किसा गौतमी को जल्द ही एहसास हो गया कि मृत्यु ने हर घर को छू लिया है। थकी हुई और दिल टूटा हुआ किसा गौतमी बुद्ध के पास लौट आई। वह बुद्ध द्वारा दिए गए गहन पाठ को समझ गई थी कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और वह अपने दुख में अकेली नहीं थी। बुद्ध ने उससे धीरे से कहा, किसा गौतमी, नश्वर का जीवन कष्टमय और संक्षिप्त होता है और दर्द से भरा होता है, क्योंकि ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे जन्म लेने वाले लोग मरने से बच सकें। वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद मृत्यु होती है। जीवित प्राणी इसी प्रकृति के होते हैं। जैसे पके फल जल्दी गिरने का खतरा रखते हैं, वैसे ही जन्म लेने पर नश्वर हमेशा मृत्यु के खतरे में रहते हैं। किसा गौतमी को बुद्ध के शब्दों में सांत्वना मिली और वह उनकी समर्पित शिष्या बन गई। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से उसने जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना सीखा और दुख की प्रकृति को समझने में शांति पाई। भिक्खू ने रुककर आनंद की ओर देखा, जो कहानी से बहुत प्रभावित था। आनंद, भिक्खू ने धीरे से कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया बनाए रखने की क्षमता है। जिस तरह किसा गौतमी ने जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना सीखा, उसी तरह आपको भी उन चीजों को स्वीकार करना सीखना चाहिए जिन्हें आप बदल नहीं सकते। क्रोध और अधीरता तब पैदा होती है जब हम जीवन के स्वाभाविक प्रवाह का विरोध करते हैं। धैर्य को अपनाएं और आपको शांति मिलेगी। आनंद ने सिर हिलाया। उसे शांति का एहसास हुआ। उसने कहानी के लिए भिक्खू को धन्यवाद दिया और अपने दैनिक जीवन में धैर्य का अभ्यास करने का वादा किया। उस दिन से आनंद ने धैर्य विकसित करने पर काम किया। जब भी उसे अपने भीतर क्रोध बढ़ता हुआ महसूस होता, तो वह किसा गौतमी की कहानी और बुद्ध की शिक्षाओं को याद करता। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने पाया कि वह अधिक शांत और दयालु बन रहा है। धैर्य की शक्ति ने आनंद के जीवन को बदल दिया और उसने इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया, बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। जैसे जैसे आनंद ने धैर्य का अभ्यास किया, वह अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक चौकस हो गया। उसने महसूस किया कि अधीरता अक्सर नियंत्रण की उसकी इच्छा और वर्तमान क्षण के प्रति उसके प्रतिरोध से उत्पन्न होती है। इन इच्छाओं को छोड़कर उसने स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की गहन भावना का अनुभव करना शुरू कर दिया। एक दिन जंगल में ध्यान करते समय आनंद को ग्रामीणों के एक समूह का सामना करना पड़ा, जो जमीन के एक टुकड़े को लेकर गर्मागर्म बहस कर रहे थे। विवाद ने समुदाय में दरार पैदा कर दी थी और गुस्सा भड़क रहा था। आनंद ने समूह के पास जाकर शांति से पूछा, आप सभी इतने गुस्से में क्यों हैं? इस विवाद का कारण क्या है?
ग्रामीणों ने समझाया कि वे इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि अपने परिवारों के बीच जमीन को कैसे विभाजित किया जाए। प्रत्येक का मानना था कि उनका दावा दूसरों की तुलना में अधिक वैध था। आनंद ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर किस्सा गौतमी और सरसों के बीज की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि बुद्ध ने कैसे सिखाया था कि इच्छाओं और भौतिक संपत्तियों से चिपके रहना दुख की ओर ले जाता है। आनंद ने धीरे से कहा, जिस तरह किस्सा गौतमी ने जीवन की नश्वरता को स्वीकार करके शांति पाई, उसी तरह आप भी इस भूमि से अपने लगाव को त्याग कर सद्भाव पा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामीण बारी बारी से भूमि का उपयोग करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को इससे लाभ उठाने का अवसर मिले। आनंद की बुद्धि और शांत व्यवहार से प्रभावित होकर ग्रामीण उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गए। संघर्ष का समाधान हो गया और समुदाय में शांति बहाल हो गई। बुद्धिमान और दयालु मध्यस्थ के रूप में आनंद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांवों के लोग अपनी समस्याओं के लिए उनसे सलाह लेने लगे। वह हमेशा हर स्थिति का सामना उसी धैर्य और समझ के साथ करते थे और मार्गदर्शन के लिए बुद्ध की शिक्षाओं का सहारा लेते थे। एक दिन सुभूति नाम का एक धनी व्यापारी संकट में आनंद के पास आया। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद सुभूति खुद को खाली और अधूरा महसूस करता था। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाह सकता था, फिर भी वह दुखी था। आनंद ने सुभूति का स्वागत किया और उसे बोधि वृक्ष की छाया में बैठने के लिए आमंत्रित किया। आनंद ने कहा, मुझे बताओ सुभूति, तुम्हें क्या परेशानी है? सुभूति ने आह भरी और कहा, मेरे पास धन और संपत्ति है, लेकिन वे मुझे कोई खुशी नहीं देते। मैं हमेशा इस बात से चिंतित रहता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है उसे खो दूं और कभी संतुष्ट महसूस नहीं करता। मैं सच्चा सुख कैसे पा सकता हूं? आनंद मुस्कुराए और बुद्ध के जीवन की एक और कहानी सुनाई। एक बार पसेनादि नाम का एक राजा था जो सुभूति की तरह ही उन्हीं चिंताओं से परेशान था। अपनी अपार संपत्ति और शक्ति के बावजूद उसे असंतोष की गहरी भावना महसूस हुई। राजा की परेशानियों को जानते हुए बुद्ध ने उसे सच्चे सुख की प्रकृति को समझने में मदद करने का फैसला किया। बुद्ध ने राजा से पूछा, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आपकी आंखों के बदले में सोने के 100 सिक्के मांगने के लिए आए तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? राजा पसेनादि हैरान रह गए। बिल्कुल नहीं, धन्य, मेरी आंखें अमूल्य हैं, कोई भी सोना उनकी जगह नहीं ले सकता। बुद्ध ने आगे कहा, और अगर वह तुम्हारे हाथों के बदले तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे तो क्या तुम मानोगे? कभी नहीं, राजा ने उत्तर दिया, मेरे हाथ अमूल्य हैं। फिर बुद्ध ने कहा, जैसे तुम अपनी आंखों और हाथों को महत्व देते हो, वैसे ही पहचानो कि तुम्हारा मन और हृदय भी अमूल्य है। सच्चा सुख बाहरी धन से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान को विकसित करने से मिलता है। राजा पसेंदी ने बुद्ध के शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि भौतिक धन की खोज ने उन्हें भीतर के सच्चे खजानों, उनके मन और हृदय से अंधा कर दिया था। उन्होंने करुणा और ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वर्तमान और सचेत रहने के सरल कार्य में आनंद खोजना शुरू कर दिया। आनंद ने कहानी समाप्त की और सुभूति की ओर देखा। धन और संपत्ति कभी भी स्थायी खुशी नहीं ला सकती सुभूति, सच्चा संतोष भीतर से आता है, जीवन की नश्वरता को समझने और उसे अपनाने से और वर्तमान क्षण में शांति पाने से। सुभूति ने आनंद के शब्दों पर विचार किया और अपने जीवन को सरल बनाने का फैसला किया। उन्होंने भौतिक संपदा के प्रति अपने लगाव को त्यागते हुए ध्यान और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। समय के साथ उन्होंने पूर्णता और आनंद की एक गहरी भावना की खोज की, जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आनंद की शिक्षाएं फैलती रहीं, कई लोगों के दिलों को छू गईं। धैर्य और समझ की उनकी यात्रा ने न केवल उनके अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों को शांति और ज्ञान भी दिलाया। आनंद के माध्यम से व्यक्त की गई बुद्ध की बुद्धि की शक्ति ने उन लोगों के लिए मार्ग को रोशन किया जो अपने दुख से शरण चाहते थे। इसने सभी को याद दिलाया कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का जवाब बाहरी समाधानों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग की गहराई में है। और इस तरह बुद्ध की शिक्षाओं की विरासत जीवित रही,
जो उन सभी के लिए आशा और ज्ञान की किरण थी, जो शांति, करुणा और सच्ची खुशी का जीवन चाहते थे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।